भाई और बहनों, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी। जी हां दोस्तों, अदालत का एक फैसला और मोदी शाह की सारी रणनीति हुई ध्वस्त। कांग्रेस खेमे में जश्न, राहुल और सोनिया की चेतावनी से बौखला उठे शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक सन्नाटे सी स्थिति आ गई। आखिर राहुल और सोनिया ने शाह को कौन सी चेतावनी दी है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो ऐलान किया था वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, खुद राहुल ने सोचा नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी जीत राहुल की हुई और कैसे मोदी सरकार की सारी रणनीति ध्वस्त हुई, आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको राहुल का एक ऐलान सुनवाते हैं। भाई और बहनों, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत। आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान किया था और इसके ठीक 2 दिन के बाद अदालत में मोदी शाह की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। न सिर्फ राहुल की बात सच निकली, बल्कि अदालत ने एक झटके में मोदी शाह की सरकार, उनकी एजेंसियों के साथ साथ देश के गटर मीडिया के मुंह पर एक तरीके से मिट्टी डाल दिया। तभी कांग्रेस ने तीखा प्रहार करते हुए इस पर कहा, जो हम पिछले 12 वर्षों से कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वह आज साबित हुआ। जिस तरह गैंग्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करता है और जिसकी पोल अब खुली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा बनाए गए नेशनल हेराल्ड के फर्जी केस का संज्ञान लेने से मना कर दिया। लेकिन आखिर यह साजिश क्यों रची गई? आपने देखा है, इस देश का लोकतंत्र तबाह होने के कगार पर है। अगर किसी ने उसे रोक रखा है तो फिर वो देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले लोग। इसलिए सत्ता पक्ष साजिश रचता है, कैसे राहुल गांधी जी के हौसले को तोड़ा जाए। लेकिन यह साजिश आपके खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है, हर एक भारतीय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। लोकतंत्र की रक्षा का काम देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, जिसे विपक्ष और राहुल गांधी जी मजबूत से मजबूत तरीके से निभा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में प्रहार किया, आगे लिखते हैं, गैंग्स ऑफ गांधीनगर की यह दिक्कत है। सुने। आज जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउस एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज
ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित। राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है। और विपक्ष, खास तौर पे राहुल गांधी, उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। जाहिर है अदालत का यह फैसला तो मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी कुनबे के लिए हताश, परेशान करने वाला। तभी तो राहुल ने पहले कह दिया, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? आप नेशनल हेरल्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, दरअसल नेशनल हेरल्ड केस में अदालत ने मोदी शाह की सरकार को बेनकाब कर दिया। ईडी के केस को अदालत ने फेक बताया। ईडी का केस सोनिया और राहुल के खिलाफ उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का बताया। सुनिए अदालत के फैसले और केस के पीछे की असली कहानी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया शिंदे की जुबानी। सत्य की एक खूबी होती है, उसको जितनी ताकत से दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से उभरता है। और आज फिर सत्य की विजय हुई। नेशनल हेरल्ड केस में नरेंद्र मोदी की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति, उनकी सस्ती ओछी राजनीति, द्वेष और बदले की राजनीति, और जिस तरह से पॉलिटिकल विछंट किया गया कांग्रेस की लीडरशिप का पिछले 12 सालों में, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज माननीय अदालत ने कहा कि ईडी का जो केस सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ है वो अवैध है और दुर्भावना से ग्रसित है। उन्होंने ये भी पाया, कोर्ट ने यह भी पाया कि ईडी का जो केस है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। और क्योंकि जो मूल अपराध कहा जा रहा है उसमें एफआईआर ही नहीं हुई है, तो सारे ताश के पत्ते धराशायी हो जाते हैं, कोई केस ही नहीं है। ये क्या मामला है? ये मामला है एजेएल और यंग इंडियन का। एजेएल वो संस्था है जो नेशनल हेरल्ड छापती थी आजादी के टाइम पर, जो आजादी का प्रतीक था, हमारे आजादी के महानायकों का मुखपत्र था। इसकी स्थापना पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महानायकों ने करी। और जब इस पर वित्तीय संकट आया, जब लोगों की सैलरी, पेंशन, वीआरएस वगैरह नहीं हो पाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, 1-2 नहीं, 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक चेक के माध्यम से उसको करीब करीब 90 लाख का लोन दिया। और उस लोन के बदले जब आर्थिक संकट गहराया, जब कर्जा बना रहा, तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, कर्जे को इक्विटी, मतलब कर्जे को, डेट को इक्विटी, डेट को शेयर्स में ट्रांसफर किया जाता है, वो किया गया।
और शेयर ट्रांसफर यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को किया गया, जिसके शेयर होल्डर्स सोनिया जी, राहुल जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और दिवंगत मोतीलाल वोरा जी जैसे लोग थे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सरकार रोज करवाती है, एनसीएलटी में करवाती है, आईबीसी में करवाती है, कॉर्पोरेट इंडिया इसको रोज करता है, ये किया गया। लेकिन क्या खासियत है यंग इंडियन की कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। तो इसके मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, एक नए पैसे का डिविडेंड, वहां से कोई फायदा नहीं मिल सकता है। तो ये कितना अद्भुत केस था जहां पर एक पैसा नहीं मिला लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। यहां पर एक समझने वाली बात है, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो चलिए द्वेष की भावना में एक केस किया, ईडी को इसमें 2021 में घुसाया गया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और उसको प्रूफ नहीं कर पाए, और इसी ईडी ने 2015 में यह राय दी थी कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है, इस केस में कोई दम नहीं है, इसको बंद कर दिया गया था। फिर से नरेंद्र मोदी ने कुरेदा, इसको खुलवाया द्वेष और एक दुर्भावना के तहत और विच हंट चालू करी। क्या क्या नहीं कहा गया, किस तरह के आरोप, किस तरह के लांछन नहीं लगाए गए तथ्यों को जानते हुए भी, लेकिन वो सारे आरोप आज धराशायी होते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, एजेएल की जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी रही, सारा जो मुनाफा आता है वो एजेएल को आता है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सोनिया जी या राहुल जी या किसी ने भी एक नया पैसा नहीं कमाया। आज कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ये सारी बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। तो आज माफी कौन मांगेगा? पिछले 12 सालों से जिस तरह की ओछी गंदी राजनीति की जा रही थी, जिस तरह की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति की जा रही थी, द्वेष की, पॉलिटिकल विच हंट, मडस्लिंगिंग की जा रही थी, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? असलियत यह है कि कांग्रेस को डराना आपके बस की बात नहीं है नरेंद्र मोदी जी। हम सच और साहस से लड़ते हैं और अंत में जीत सच और साहस की होती है, जैसे आज हुई है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहली बार अपने आप में ऐसा केस नहीं जिसने मौजूदा वक्त की सरकार की रीतियों और रणनीतियों की परखच्चे उड़ाए हो। ऐसे कई सारे मामले सामने आए, ऐसे कई सारे केसेस जिनके अदालत में जाने के बाद में असली पोल खुली है। मगर अब ये जो केस और ये जो फैसला सामने आया है, इसके बुनियाद पर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी, क्योंकि मोदी शाह के बारे में जो जानते हैं, वो उन्हें पहचानते हैं, वो कहते हैं कि जब इनसे कोई सीधे सीधे टकराता है तो फिर वो उन्हें अंत तक छोड़ते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब नए सिरे से ईडी और दूसरी एजेंसियां इस मामले में फिर से केस दर्ज करेंगी। तो फिर अदालत का फैसला क्या होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।